ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 वर्स नंबर 7 इस पे डिस्कस कर रहे थे। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं जो कि प्रेम अमर तरो उनके प्रिय भक्तों को प्रियान वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामरतरो प्रियान शाखा रूपान भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। कृष्ण प्रेम रूपी फल को प्रदान करने वाले शाखा के रूप में प्रकट होने वाले सभी भक्तों को जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कल्प वृक्ष में उनके महान प्रिय भक्त हैं उनको मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सभी भक्तों को एनी डिवोटी इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबको प्रणाम करते हैं। कोई भी भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाता है, प्रयास करता है पूरा, उनका हरिनाम संकीर्तन रूपी जो प्रेम धन है इसको अन्य लोगों तक पहुंचाने में अपना एफर्ट लगाता है। सो ही इज वेरी डियर टू श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रियान, बहुत प्रिय होता है। ऐसे सभी भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। सो दिस इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस वर्स यस्टरडे। हम आगे वर्णन कर रहे हैं। श्रीवास पंडितार श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। अब एक एक करके सब शाखाओं का नाम देना चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के इन सभी प्रियान प्रियान भक्तों का, इन प्रिय भक्तों का नाम आएगा और कुछ कुछ का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन वर्णन भी आएगा। तो आप लोग सुनते जाइए। ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण के नाम को सुनने से, कृष्ण नाम स्मरण करने से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका नाम स्मरण करने से, सुनने से, लेने से व्यक्ति भी वही लाभ प्राप्त करता है। ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अनेकों भक्तों का नाम आने वाला है जो चैतन्य कल्प वृक्ष, द डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस वृक्ष में अनेकों अनेकों शाखाएं बनते हैं उनको फल का वितरण करने के लिए। सो दो ही भाई, सबसे पहले श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, ये दोनों भाई महाप्रभु की वेल नोन ब्रांच, शाखा, बहुत प्रसिद्ध शाखा है। In the Gaur Gandodesh Deepika 90, Srivas Pandit, Srivas Thakur is described as incarnation of Narad Muni, and Sri Ram Pandit, his younger brother, is said to be an incarnation of Parvat Muni, a great friend of Narada's. Srivas Pandit's wife Malini is celebrated as an incarnation of Nurse Ambika, who fed Lord Krishna with her breast milk. And as already noted, his niece Narayani, the mother of Thakur Vrindavan Das,
the author of Sri Chaitanya Bhagavat, was the sister of Ambika in Krishna Lila. We also understand from the description of Sri Chaitanya Bhagavat that after Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the sannyas order, Srivas Pandit left Navadip possibly because of feelings of separation and domiciled at Kumarhat. तो ये श्रीवास ठाकुर के बारे में वर्णन है। श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित जो है नारद मुनि के अवतार हैं और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित उनके ही एक बड़े ही खास मित्र पर्वत मुनि के अवतार है। ये नारद मुनि और पर्वत मुनि का वर्णन भागवत में भी आता है। जब चित्रकेतु महाराज के पास नारद मुनि पहुंचे तो उनके साथ पर्वत मुनि भी आए थे। नारद मुनि फिर उनको शिक्षा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से जब मृगारी का उद्धार किए तो सेकेंड मीटिंग में जब नारद मुनि मृगारी को देखने के लिए आते हैं तो उसके साथ पर्वत मुनि भी आते हैं। तो इससे पता चलता है कि वेरी occasionally पर्वत मुनि accompanies नारद मुनि in his preaching programs। पर्वत मुनि उनके असिस्टेंट या उनके मित्र बन करके उनके साथ नारद मुनि के साथ अ, जो है कई बार भ्रमण करते हैं प्रचार के कार्य में। तो वही पर्वत मुनि उनके छोटे भाई बन करके श्री राम पंडित के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो और श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी माता जी वो कृष्ण लीला में अंबिका के नाम से विख्यात होती है। अंबिका जो है एक नर्स है कृष्ण लीला में, यशोदा मैया की असिस्टेंट बोल सकते हैं, जो कृष्ण को पालन पोषण करने में यशोदा मैया का यशोदा मैया की सहायता करते हैं। और उनको भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भी अपने स्तन पान करा सकते हैं कृष्ण को, यानी कृष्ण उनके भी स्तन से दूध पीते हैं अंबिका माता जी। तो हम समझ सकते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं। और वही अंबिका माता यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला में मालिनी माता जी के रूप में प्रकट होती है श्रीवास पंडित की पत्नी बन करके। और इसीलिए चैतन्य लीला में यही मालिनी माता के घर में जब नित्यानंद प्रभु आते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो है बड़े बाल्य भाव में रहते हैं और मालिनी माता का स्तनपान करते हैं और मालिनी माता के द्वारा वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करते हैं। और श्रीवास ठाकुर की एक भतीजी हुई, यानी उनके भाई की पुत्री नारायणी जिनका नाम हुआ, इनके बारे में हमने चैतन्य भागवत में श्रवण किया था। ये नारायणी जो है वृंदावन दास ठाकुर की माँ है। और नारायणी का सौभाग्य रहा कि बचपन में ही जब वो 4-5 साल की मात्र थी, चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश की लीला के समय चैतन्य महाप्रभु अपने उच्छिष्ट प्रदान करते हैं उनको, अपना महाप्रसाद जो है प्रदान करते हैं और नारायणी को। और नारायणी कृष्ण प्रेम से भर जाती है, आंखों से अश्रुधारा निकलते हैं, सात्विक विकार प्रकट करते हुए कृष्ण का नाम पुकारती है। उन्हीं नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर जो है श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। तो ये नारायणी भी कृष्ण लीला में अंबिका की छोटी बहन है, अंबिका की बहन है कृष्ण लीला में, जो उनको सहायता करते हैं कृष्ण के पालन पोषण में। और अंबिका मालिनी के रूप में आई है। तो चैतन्य लीला में मालिनी श्रीवास ठाकुर की पत्नी है और उनकी भतीजे के रूप में नारायणी आती है। लेकिन कृष्ण लीला में ये दोनों बहनें होती हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णन गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में प्राप्त होता है इनके बारे में। फिर फाइनली जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं, संन्यास लेकर के मायापुर छोड़ देते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, तो श्रीवास पंडित मायापुर में नहीं रह पाते हैं बिकॉज ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, टू मच फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु का विरह होता था, सताता था। इसलिए वो फाइनली मायापुर छोड़ देते हैं और दूर जाकर के कुमारहट्ट नामक ग्राम में निवास करने लग जाते हैं। क्योंकि जहाँ जब महाप्रभु रहे तो श्रीवास ठाकुर का घर और महाप्रभु का जो घर है योग पेटे बहुत पास पास में था। प्रायः डेली ही श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में आया करते थे। और यहाँ तक कि संकीर्तन लीला प्रारंभ करने के पहले भी, जब संकीर्तन लीला गया से लौटने के बाद महाप्रभु आए और संकीर्तन लीला प्रारंभ किए, तब तो प्रतिदिन जाते थे श्रीवास ठाकुर के घर में। दिन में श्रीवास ठाकुर को लेकर संकीर्तन करते थे और रात्रि में हर दिन रात को चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में आकर के अपने विशेष खास भक्तों को लेकर के संकीर्तन करते थे।
तो ये तो गया से आने के पश्चात तो ये हुआ ही। लेकिन वैष्णव बनने के पूर्व भी निमाई पंडित की जब लीला कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तब भी जो है श्रीवास ठाकुर के घर में आगमन आगा आना जाना लगा रहता था। श्रीवास ठाकुर भी जाया करते थे। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली 24 ईयर्स, 24 वर्षों तक श्रीवास ठाकुर को कांस्टेंट एसोसिएशन मिला श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के निकल पड़े, तो श्रीवास ठाकुर बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। क्योंकि जहां उनका नेत्र जब खोलते थे, जहां भी नेत्र पड़ता था, तो उनको केवल निमाई की कुछ न कुछ लीलाएं ही स्मरण होती थी, वो और कुछ देख नहीं पाते थे। कोई किसी वस्तु में, कोई कहीं स्थान पे कुछ भी जाएंगे, कहीं भी स्थान में जाएंगे, तो इमीडिएटली निमाई पंडित की के साथ जो जो लीलाएं हुई वो उनको स्मरण आ जाता था। हम इस भौतिक जगत में भी देख सकते हैं कि जब कोई बहुत प्रिय, कोई खास होता है किसी का, और उसका जब मृत्यु हो जाता है, तो वो जो व्यक्ति जिस स्थान में बैठता था, जहाँ पे सोता था, जो बाइक चलाता था, जो कार चलाता था, जो कपड़े पहनता था, जिस जिस प्रकार से बोलता था, जिस स्थान में जो जो कार्य करता था, तो सारा वो वस्तु स्थान को देख करके उसका तुरंत स्मरण आ जाता है, और व्यक्ति जो है फिर रोने लग जाता है उसके विरह में। तो भौतिक जगत में भी ये होता है और बहुत दुख देता है वो। तो ये तो आध्यात्मिक जगत में फिर क्या कहा जाए। और स्पेशली भगवान के मामले में क्या बोलना। भगवान तो केवल दर्शन मात्र कोई भगवान का कर ले तो उसका हृदय पूरी तरह से आकर्षित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। वो कभी और किसी अन्य व्यक्ति की सुंदरता से आकर्षित नहीं हो पाएगा। जिनके केवल शब्दों को कोई अगर एक बार सुन ले, तो वो अन्य कोई शब्द सुनने की इच्छा नहीं रखता है। जिनके साथ अगर कोई एक भी लीला में भाग ले ले, तो इस भौतिक संसार के समस्त भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाए। तो ऐसे भगवान, परम भगवान, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम, तो उनके साथ श्रीवास ठाकुर 24 वर्ष व्यतीत किए। तो कैसे संभव हो सकता है कि वो सहन कर पाए। इसलिए वो विरह के कारण वो नवदीप मायापुर धाम को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं अन्य जगह पे। तो श्रीवास ठाकुर और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, ये दो बड़ी ही विख्यात शाखाएं हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। आगे, श्रीपति श्रीनधि तार दुई सहोदर, चाय चारी भाईर दास दासी ग्रह परिकर। ये दो मुख्य ब्रांच शाखा हुए, पूरे जगत में विदित, पूरे जगत में विख्यात। और इनके अलावा दो और भाई हुए श्रीवास ठाकुर के। ये टोटल 4 भाई थे। तो उनके 2 भाई, जिनका नाम श्रीपति और श्रीनिधि निधि था। So these 4 brothers and their servants and maid servants are considered one big branch. ये 2 और भाई श्रीपति श्रीनिधि और उनके उनके दास दासियां, ये मिल करके एक बहुत बड़ी ब्रांच श्री चैतन्य महाप्रभु के हुए, है ना। चैतन्य वृक्ष, चैतन्य महाप्रभु को एक भक्ति कल्प वृक्ष से तुलना किया गया है। उस भक्ति कल्प वृक्ष में एक बड़ी ब्रांच, बड़ी शाखा के रूप में श्रीवास ठाकुर का पूरा परिवार हुआ, जिसमें 4 उप शाखाएं हुई, 4 भाई के रूप में। उन चारों भाइयों के दास दासी, पत्नी, बच्चे, दास दासी उस उप उप शाखा के फर्दर सब ब्रांचेस हुए। लेकिन मेन शाखा, एक मुख्य बड़ी शाखा के रूप में ये श्रीवास ठाकुर का परिवार हुआ। चैतन्य महाप्रभु को जो अत्यंत प्रिय थे, इस हद तक प्रिय थे, स्पेशली श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर इतने ज्यादा प्रिय थे क्योंकि श्रीवास ठाकुर, she gave up all material attachments for the sake of pleasing श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, संतुष्ट करने के लिए हर प्रकार के भौतिक आसक्ति को त्याग दिए श्रीवास ठाकुर। जब श्रीवास आंगन में संकीर्तन लीला एक दिन चल रही थी रात्रि में, तो श्रीवास ठाकुर का इकलौता पुत्र, उसका देहांत हो जाता है। 9 युवक पुत्र था, 9 युवक पुत्र का अकेला पुत्र, उसका देहांत हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है सभी भक्तों के साथ। तो श्रीवास ठाकुर को जैसे ही पता चलता है, थोड़ा भी आभास आता है कि पुत्र का मृत्यु हो चुका है, तो इमीडिएटली वो घर के अंदर जाते हैं। और जो भी उनकी पत्नी थी, सासू माँ थी, और अलग अलग लेडीज थी आसपास की, तो वो लोग ऐसे पुत्र की मृत्यु पे शोक करने लग गए, रो रही थी। तो श्रीवास ठाकुर इमीडिएटली अपनी पत्नी मालिनी माता को धमकी देते हैं
डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर एक बार भी और आवाज आप लोगों ने निकाला तो मैं गंगा में जा करके डूब जाऊंगा। इमीडिएटली बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि उस वक्त समझाने का समय नहीं। बोले कि अगर चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में आपके शोक करने से विघ्न आया तो मैं गंगा में जाके डूब जाऊंगा। इतना बोले तो बेचारी जो स्त्रियां थी सब के सब शांत हो गई। इतना दुख है हृदय में माता को कि उनका इकलौता पुत्र का मृत्यु हो गया है। पुत्र का डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ है, लेकिन रो भी नहीं सकते, कुछ सिसकियां भी नहीं ले सकते। और फिर श्रीवास ठाकुर गए बाहर, आंगन में आए। संकीर्तन चल रहा है जोरों शोरों से, महाप्रभु नाच रहे हैं और दिव्य आनंद को अनुभव कर रहे हैं। और ऐसे कई घंटे तक संकीर्तन चलता रहा। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि इस घर में कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। तो सुभाष ठाकुर बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं अनहोनी हो सकती है, नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ पे आप संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम का संकीर्तन हो रहा है, सभी भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, वहां पे अशुभ कैसे हो सकता है? कुछ भी अशुभ नहीं। लेकिन भगवान समझ गए। भगवान तो ऐसे ही जानते थे, अंतर्जामी है। तो भगवान बोले नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान खुद आते हैं और देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर के इकलौता पुत्र का मृत्यु हो चुका है। तो महाप्रभु पूछते हैं ये कब हुआ? तो कुछ भक्तों ने बताया कि इतने घंटे बीत चुके हैं। तो महाप्रभु देखते हैं, बोलते हैं श्रीवास आपने बताया नहीं। श्रीवास ठाकुर बोले मैं आपके संकीर्तन में विघ्न नहीं डालना चाहता था। तो महाप्रभु जो है फिर बाकी जब सबको पता चल गया तो सब रोना चालू कर दिए, सारी लेडीज और भक्त लोग भी। तो महाप्रभु भी जोर जोर से रोने लग गए, आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो बालक का मृत्यु हो गया है। तो क्योंकि महाप्रभु तो जानते हैं ना वो बालक का मृत्यु कहाँ हुआ है, वो तो अपने कर्म के अनुसार अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन में गया है ना? वो तो शरीर छोड़ा है, बस कपड़ा छोड़ के गया है, दूसरा कपड़ा पहनेगा जा करके। तो भगवान को तो मालूम है वही भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में साथ में है, तो भगवान को कैसे शोक हो सकता है? लेकिन भगवान को ये दुख होने लग गया, रो रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही चीज बोले कि ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा? हाउ विल आई बी एबल टू लीव श्रीवास ठाकुर? हाँ, जो मेरे खातिर मुझे संतुष्ट करने के लिए मेरे संकीर्तन नृत्य में जरा भी विघ्न ना आए, मुझे जरा भी सुख की कमी ना महसूस हो, अपने इकलौते एकमात्र पुत्र के शोक में भी विचलित नहीं हुआ, तो ऐसे श्रीवास ठाकुर का ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ? उसको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो बाकी कई भक्त लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ भक्त लोग समझ गए कि लगता है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो महाप्रभु सोचिए, संन्यास लेना उनको ऑलरेडी वो डिसाइडेड था कि लेना है संन्यास बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। लेकिन वो रोने लग गए महाप्रभु ये सोच करके कि श्रीवास को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, है ना? तो ये हम देख सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर कितने प्रिय हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। हाँ, इसलिए वो एक बहुत ही मुख्य शाखा के रूप में। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ऐसे श्रीवास ठाकुर को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, रो रहे हैं। लेकिन फिर भी छोड़ दिए, फिर भी संन्यास ले लिए। क्यों संन्यास लिए? हाँ, अब सोचिए, इस पे थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए। भगवान अपने अत्यंत प्रिय खास पार्षद को छोड़ते हैं, त्याग देते हैं, और उनसे उनके विरह में रहते हैं, खुद भी दुख का अनुभूति करते हैं और वो पार्षद भी दुख की अनुभूति करते हैं। ये कार्य किसके लिए करते हैं? हाँ? अगर आप इसके उत्तर पे विचार करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हाँ? बताइए, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, किस कारण, क्या जरूरत थी महाप्रभु को संन्यास लेने की? क्यों संन्यास ले, किसके खातिर महाप्रभु नवदीप के अपने सभी भक्तों को छोड़ दिए और संन्यास ले लिए, शिवाज ठाकुर को छोड़ दिए? बताइए। प्रभु धन प्रभु प्रभु जी, महाप्रभु को ना कृष्ण प्रेम को पूरा दुनिया में फैलाना था और बाकी जीवों को उद्धार करना था, क्योंकि हम कई जन्मों से भटक रहे हैं दुनिया में और हम अपने धाम भगवत धाम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके, यस, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, बड़ी स्पेसिफिक रूप से अगर बोलें तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक, चैतन्य महाप्रभु अपने इतने प्रिय पार्षद को छोड़े, खुद भी दुख अनुभव किया, उनको भी दुख मिला, हमारे जैसे बद्ध पापी जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। जस्ट इमेजिन। हाँ, हम लोग, हाँ, मेरे जैसा जो बद्ध जीवात्मा है, इतना ढीठ है कि केवल शिक्षा देने से सुधरता नहीं है, सुधरना नहीं चाहता है। शिक्षा तो दे के गए, कृष्ण के रूप में भगवत गीता सुना के गए,
लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिए। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा और संन्यास लेना पड़ा, अपने अत्यंत प्रिय पार्षदों को त्यागना पड़ा। सोचिए, माता विष्णुप्रिया माता, जो कि लक्ष्मी है साक्षात, उनको भी त्याग दिए भगवान। जब विष्णुप्रिया माता मात्र 16 वर्ष की थी, चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे, तो संन्यास ले लिए। उसके बाद एक बार भी उनसे वापस मिले नहीं। और विष्णुप्रिया माता केवल इसी दुख में लगभग वो नेक्स्ट 90 ईयर्स तक उनका उम्र था लगभग। फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 74 75 ईयर्स, 75 वर्ष बिना अपने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे वो केवल उनका नाम जप करते हुए, पूजा करते हुए व्यतीत किया जीवन उन्होंने। हाँ, एक पादुका वस्त्र उनको थी, चप्पल महाप्रभु की, उसी चप्पल को ऑल्टर में रख करके, और एक विग्रह है महाप्रभु का, आज भी है वो विग्रह, जो विष्णुप्रिया माता जी ने पूजा किया था पूरा जीवन भर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। धामेश्वर महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। मायापुर में आप जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर विग्रह है। तो उनका पूजा करती थी डेली, और नाम जप करती थी। और इतना डिटरमाइंड हो गई कि एक माला जप करने के बाद एक राइस का दाना साइड में रखती थी। ऐसे पूरे दिन जप करते रहती थी, जितने माला हो जाता था उतने राइस के दाने एकत्रित करके, फिर उसी को थोड़ा सा पका करके उसमें कुछ नमक डाल करके भगवान को भोग लगा के खाती थी। बस ये है, ये तपस्या करती थी। सोचिए। तो ये ऐसी कठिन परिस्थिति में भगवान अपनी पत्नी को, माँ को, सची माता, जो कि सची माता की ऑलरेडी 8 पुत्रियां जो है जन्म लेने के पश्चात मर गई। और फिर उनके बड़े जो सबसे पहला बेटा हुआ विश्वरूप, वो भी संन्यास लेके चला गया। एक बचे थे निमाई केवल। हाँ, निमाई पंडित। तो सची माता बोलती थी कई बार कि देखो, मेरी 8 पुत्रियां मर गई, बड़ा तुम्हारा बड़ा भाई भी संन्यास लेके 12 13 वर्ष की उम्र में संन्यास लेके निकल गया, तुम्हारे पिता भी चले गए, उनका भी देहांत हो गया, और अब आखिरी तुम ही बचे हो केवल। आ, तुम्हारे कारण ही मैं जीवन को रखी हुई हूँ, है ना? तो अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सोचिए। तो महाप्रभु को, और सच्ची माता बहुत प्रेम करती थी निमाई को। हाँ, स्वप्न में भी डांटने में उनको डर लगता था। निमाई को इतना प्रेम करते थे, निमाई इतनी शरारत करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि इतने गुस्सा हो गए, बस निमाई पंडित बोले कि मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, आप मेरे लिए गार्लैंड और ये फूल माला चंदन ये सब लेके आओ, मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, वहां पे गंगा माता की पूजा करूंगा। तो माता बोली कि बेटा लेके आती हूँ मैं, अभी गार्लैंड कहाँ से लाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा ना, वहां से खरीद के लाना पड़ेगा। तो इतने में वो इतने क्रोधित हो गए कि आप लाई क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं रखा, पहले से पता नहीं रहेगा तो कैसे ला के रखूंगी। इतने गुस्सा हो गया कि पूरा किचन तहस नहस कर दिया, सब गिरा दिया, तेल घी पूरा तहस नहस कर दिया। उससे भी संतुष्टि नहीं मिली, किचन के बाहर गए, घर में जो सामान है सब तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए, पूरा बिथरा दिए। उससे भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर लकड़ी लेकर के घर के बाहर निकले, आंगन में आकर के घर के दीवारें तोड़ने लग गए। और सची माता तो बेचारी इतना ऐसा रुद्र रूप देख करके पहली बार देखी, इतनी डर गई। वो कोने में बस खड़े होकर चुपचाप देख रही है, कुछ नहीं बोल रही है, इतनी ज्यादा डर गई माता खुद भी। तो निमाई छोटे बालक रूप में थे, ये लीला कर रहे हैं भगवान। तो इतने क्रोध को प्रकट किए कि पूरा घर का तहस नहस कर दिया, सामान तोड़ दिए, सब बिखरा दिए, लेकिन एक बार भी अपनी माँ के ऊपर प्रहार नहीं किए। हाँ, माँ बस चुपचाप खड़े होकर देख रही दूर से। और इसके बाद जब सब हो गया, अब जमीन में लेट गए, उसके बाद माँ जो है आती है और बड़े प्रेम से उठाती है, बोलती है बेटा ये लो तुम्हारा गार्लेट, ये सब अरेंजमेंट करके दे देती है, बोलती है जाओ स्नान करके आओ, है ना? यानी एक बार भी डांटी नहीं, क्योंकि इतना प्रेम था हृदय में, इतने सुंदर है निमाई, इतना प्रेम था कि कभी उनको अपने आंखों से वो ओझल ना हो जाए, मैं डांट दूंगी तो कहीं भाग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस डर के मारे कभी डांटती नहीं थी, हमेशा उनको प्रेम करती थी। तो इतना प्रेम करने वाली माँ। और जब भी विष्णुप्रिया माता जी, निमाई अपनी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी के साथ जब भी बैठते थे, और विष्णुप्रिया माता जी उनको अच्छे से सेवा करती थी, पान खिलाती थी, मसाज, चरण मसाज करती थी, तो वो देख करके दूर से, बस दूसरे रूम से दूर के से देखती रहती थी सची माता, और बड़ा आनंद के सागर में डूब जाती थी, बस ये देखने मात्र से कि निमाई
अपनी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी के साथ बैठ करके अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख के बड़े सुख के अनुभव करती थी। तो सोचिए, भगवान जानते थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई विश्वम्भर केवल विष्णुप्रिया माता जी के साथ केवल इसीलिए अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करते थे, क्योंकि उनके साथ समय व्यतीत करने से माता को बहुत सुख मिलता था, केवल इसलिए वो रहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि फिर भी भगवान जब संन्यास लेने की बारी आई, तो संन्यास जिस दिन निकल रहे थे रात्रि को, सची माता को आभास हो गया था, कहीं से सूचना मिल गई कि अब विश्वम्भर निमाई जो है संन्यास का प्लानिंग कर चुके हैं। तो जिस दिन से पता चला, उनको रात को नींद नहीं आती थी, रात भर सोती नहीं थी, वो मेन गेट के पास ही बस बैठी रहती थी। और जिस दिन भगवान डिसाइड कर चुके थे कि अब मुझे जाना है, आधी रात को उठ करके निकल जाऊंगा, तो माता वहीं पे खड़ी है चुपचाप। अब भगवान आए, सामने से देखे, अरे माँ खड़ी है ये तो माँ जैसे ही देखी निमाई को, तो समझ गई कि अब ये जा रहा है। तो इतना हृदय में दुख हुआ कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी रह गई, आंख से बस अश्रुधारा बह रही है। और भगवान विश्वम्भर भी, वो भी रो रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है। माता के पास गए, उनको पूरा दंडवत प्रणाम किए, चरणों को पकड़े, सिर में रखे, परिक्रमा किए, और चुपचाप यू टर्न लेकर के गेट के बाहर निकल गए। माता ना तो कुछ बोल पाई, ना कुछ कह पाई, ऐसे मूर्ति की तरह बस खड़े रह गई। हाँ, ये प्रसंग आएगा, अभी हमने बस शॉर्ट में आपको बताया। पूरे चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीला में सबसे जो हृदय को तोड़ने वाला जो प्रसंग है, दुख देने वाला प्रसंग, यही है चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला। तो आप सोच सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ये इतना ये लीला किए, क्यों, किस लिए? हमारे जैसे जो ढीठ बद्ध जीवात्माएं हैं, जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको सुधारने के लिए, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए वो गए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, that how much we should be determined to give up material attachments in order to advance in spiritual consciousness। और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके ऐसे असंख्य जीवात्माओं को भगवान चैतन्य महाप्रभु वो प्रदान करते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। यही एक रीजन है। ओके, यहाँ पे हम लोग विराम करेंगे, समय हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान रामचंद्र भी आए थे नवदीप धाम में। गोदम गोदोदम द्वीप करके धाम है, वहां पे आते हैं भगवान रामचंद्र, सीता वनवास के टाइम पे। तो माता सीता भी रहते हैं। तो वहां पे आकर के भगवान रामचंद्र जो है एक इस लीला को स्मरण करते हैं, सन्यास वाली। और भगवान जो है थोड़ा स्माइल करते हैं। तो सीता माता पूछती हैं कि आप ऐसा, यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप स्माइल कर रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कलयुग में आने वाला हूँ, और गौरवर्ण रूप में आऊंगा, गौरांग रूप में आऊंगा, और फिर उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। तो माता सीता ने जब ये सुना, तो वो तो फूट फूट कर रोने लग गई। संन्यास मतलब आप मुझे त्याग देंगे? ऐसा क्यों प्रभु, आप मुझे क्यों त्यागेंगे? ऐसा क्या है? इस अवतार की लीला में भी आप अपने मिशन को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ऐसी क्या जरूरत हो जाएगी कि आपको अकेले जाना पड़ेगा? ऐसा कौन सा मिशन आ जाएगा जहां पे आप मुझे साथ में नहीं रख सकते? आपको अकेले जाना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप संन्यास मत लीजिएगा। आपको कहीं भी जाना है, जंगलों में जाना है, पहाड़ों में जाना है, तपस्या करने जाना है, कहीं भी जाना है, मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा। मुझे आपके साथ रखना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मोहन बोले, नहीं, ये कलयुग में मुझे संन्यास लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बद्ध जीवात्माओं का उद्धार नहीं हो सकता है। उन बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए मैं आपको साथ में नहीं रख सकता, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। तो भगवान रामचंद्र भी प्रिडिक्शन किए थे, भविष्यवाणी किए थे। तो हम सोच सकते हैं। ठीक है, एनीवे, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। तो भगवान की ये ऐसे चैतन्य कल्प वृक्ष की शाखाओं का वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो सबसे प्रमुख शाखा जो बड़ी विख्यात हुई, श्रीवास ठाकुर और उनके परिवार के, ये हमने आज चर्चा किया। कल धीरे धीरे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, श्रीवास ठाकुर और श्रीनिवास ये एक ही है ना? हाँ, एक ही है। श्रीनिवास पंडित भी बोलते हैं या श्रीवास ठाकुर भी बोलते हैं।